हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा बैटरियां। डालिए बैटरियां। क्या होता है? इसमें जो है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बैटरियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना? आप थोड़ा लिखने वाला पहले काम करिए, क्योंकि लिख जाएगा बेटा, फिर समझाने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? जब एक से अधिक जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम जब एक से अधिक सेलों को जब एक से अधिक सेल एक मिनट रुक जाओ बेटा। जब एक से अधिक सेल जब एक से अधिक सेल सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर 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 उन्हें व्यवस्थित करते हैं। जोड़कर उन्हें व्यवस्थित उन्हें व्यवस्थित जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं व्यवस्थित कर लेते हैं तो इस व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। तो इस व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। बैटरियों या सेलों को मुख्यतः, दो भाग है इसके, लेकिन मैं करवा देता हूं तीन। बैटरियों या सेलों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पे दो ही है बेटा, वैसे आपके एनसीईआरटी में। वो जो एक पार्ट है वो अलग दिया हुआ है, वो इसका भाग नहीं मानते हैं वो। इनमें वो एक में ही लिखवा दूंगा। ठीक है? तो तीन भागों में बांटा गया है। हो गया? बैटरी, पहली आप हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक सेल या बैटरी। प्राथमिक सेल या बैटरी। प्राइमरी सेल या बैटरी। ठीक है?
प्राथमिक सेल या बैटरी। चलिए देखिए, वे विद्युत रासायनिक सेल या बैटरी, वे विद्युत सेल या बैटरी सेल या बैटरियां जिनमें वे विद्युत सेल या बैटरियां जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। एक बार होती है, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसके बाद वे कार्य, क्या लिखा है, केवल एक बार होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसके बाद जो है वो कार्य जो है नहीं करती हैं। उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक बार उनमें करने के बाद में दोबारा नहीं होती बेटा, उसमें कार्य नहीं करती हैं और उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल या बैटरी कहलाते हैं। प्राथमिक सेल या बैटरी कहलाती हैं। एग्जाम्पल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, आदि, जो आपके कोर्स में बेटा है। ठीक है, दिन को पढ़ाएंगे हम, इनको पढ़ना है आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में जो है चर्चा करते हैं हम लोग आगे।
हो गया, चल आगे देखिए। तो कौन कौन सी थी बेटा? शुष्क सेल और मरकरी सेल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल। मतलब ड्राई सेल पढ़ेंगे सब लोग। सबसे पहले हम लोग शुष्क सेल। ड्राई सेल पढ़ेंगे, ठीक है। शुष्क सेल। पहले बेटा आप लोग चित्र बना लीजिए, मैं चित्र बना देता हूं इसका। ये एक बॉक्स सा होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो है एक ग्रेफाइट की जो है एक रॉड लगी होती है। ये ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है। इसके जो है यहाँ पर जो है एक सरंध्र युक्त विद्युत रोधी कागज का जो है अस्तर लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है MnO2 और कार्बन का जो है मिश्रण भर देते हैं। इसके अंदर जो है MnO2 और कार्बन को मिलाकर मिश्रण भर देते हैं, पेस्ट बनाकर भर देते हैं, पेस्ट भर देते हैं। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक का जो है पेस्ट बना देते हैं, जिंक क्लोराइड यहाँ पे भर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी पेस्ट भरा है, यहाँ पर भी पेस्ट भरा है, इसके अंदर भी। बस ये याद रखना कि वो पेस्ट जो है बेटा अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। तो ये अस्तर लगा हुआ है, ये याद रखना। कागज का अस्तर होता है विद्युत रोधी, ठीक है। ये विद्युत रोधी कागज का अस्तर लगा होता है। अब बनाते जाइए बेटा, आपको भी बनाना है तो इससे अच्छा है बनाते चलिए। ये एक टोपी सी इसके ऊपर लगा दी जाती है स्टील की, आपने देखा भी होगा सेलें जो आप खिलौनों में यूज भी करते हो। पॉजिटिव है और ये हिस्सा निगेटिव का काम करता है, ठीक है। ये गोल गोल होती है, याद है ना, आपने सिले देखी होंगी घर में, जो आप लोग घड़ी या डालते थे ना उसमें, वैसे बिल्कुल सिल है बेटा। ये नामकरण कर देते हैं। ये जो बेटा होती है इसको बोलते हैं पीतल की टोपी,
ठीक है। इसका जो नाम बेटा होता है वो होता है आपका पिच सील, ठीक है ना, पिच सील, पिच सील, पिच सील, ठीक है ना, पिच सील। क्लास क्लास चलाए। हाँ मलावा में आना हूँ। अरे हम यहाँ क्या स्कूल में आन 10 बजे मलावा में यहाँ हूँ। तो काम करेंगे तो हो गए हम 10 बजे खाली वो। ठीक 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 है ना, पिच सील है आपकी। इसके बाद में ये जो है ये जो है बेटा पिच की ये सील होती है बेटा। ऊपर आपने देखा होगा डामर सी लगी होती है, वो डामर देखिए ना आप लोगों ने ऊपर के काली काली लगी, वो वही बेटा पिच सील होती है। और ये जो बेटा होता है जिंक का, ये जो है जिंक का पात्र होता है, बेलनाकार पात्र होता है, बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का काम करता है। ठीक है, ये एनोड का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जो बेटा है मैंने बोला था MnO2 प्लस सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण भर देते हैं। ठीक है ना, ये ग्रेफाइट जो छड़ लगाई थी, जो मैं यहाँ पे अस्तर लगाया था वहां पर की बात कर रहा हूं, ये पेस्ट भर देते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो बेटा है ये जो बेटा हमारा होता है ये होता है NH4Cl प्लस ZnCl2, NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। और ये जो बेटा है हमारी ये ये ग्रेफाइट की बेटा होती है, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखा ना जो पेंसिल में आता है। और ये काहे का काम कर रहा है आप देख सकते हो, कैथोड का, ये यहां पर कैथोड का काम करता है। इतना बेटा आपको बनाना है, ठीक है, बना लीजिए फटाफट। ठीक है, और ये जो होता है इसका भी नाम लिख देता हूं, विद्युत रोधी कागज होता है। ये हमने बताया था विद्युत रोधी कागज होता है ये, इसका भी नाम लिख लीजिए बेटा आप लोग। हो गया, चलिए। तो यहाँ पे जो बेटा हिंदी है अगर आ जाएगी तो ठीक है, वरना फिर मिटाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करके लिखना। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना बेटा। इस सेल में जिंक का बाहरी पात्र होता है, यह जिंक का बना होता है पूरा का पूरा। ठीक है, जिंक का बाहर, क्या इसमें लिखना है, इस सेल में जिंक का बेलनाकार बाहरी पात्र होता है। ठीक है ना, ऐसा लिखना चाहो लिख सकते हो अपना। जो एनोड का कार्य करता है,
जो एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर छिद्रित विद्युत रोधी कागज का अस्तर लगा होता है। ठीक है ना, विद्युत रोधी कागज का अस्तर लगा होता है, जिसमें जिसमें ग्रेफाइट ग्रेफाइट की क्षण में पीतल की टोपी लगाकर रख देते हैं। रख देते हैं। इस क्षण के चारों ओर इस क्षण के चारों ओर MnO2+ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन यानी कि कोक का मिश्रण भर देते हैं। या भर देते हैं। ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। का कार्य करती है। का कार्य करती है। कैथोड तथा एनोड के मध्य कैथोड तथा एनोड के मध्य रिक्त स्थान में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट का गीला पेस्ट भर देते हैं। जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल के चारों ओर इस सेल के चारों ओर इस सेल के चारों ओर स्टील की इस सेल के चारों ओर स्टील की सील लगा देते हैं। सील लगा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा पूरा।
हो गया, ये इतना हो गया ना, ऊपर वाला हो गया ना, ऊपर वाला ये। हो गया था ना। आगे देखिए, नई लाइन लिखना। सेल के कैथोड एवं एनोड पर अपक्रियाओं के फलस्वरूप अपक्रियाओं के फलस्वरूप अपक्रियाओं के फलस्वरूप फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इस सेल के विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए, ध्यान समझिए। एनोड पर सबसे पहले आप देखिए कि एनोड पर क्या होता है। आप देख रहे हो जो जिंक का जो पूरा पात्र होता है जिंक का, वो क्या करता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ बनाता है। यानी कि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कैथोड पर यहां से देखिए कि कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पे जो है आपका MnO2 और जो NH4 था आपका, वो देखिए क्या करता है। MnO2 और NH4 जो है, सॉरी प्लस था, NH4 जो प्लस था, वो देखिए क्या करता है आपका। NH4 है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा। ओके, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ठीक ना, ध्यान सुनिए, तो ये बना लेता है NH3। कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है MnO2 जो है Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए Mn2 है तो आप यहां पे 2 कर देना। तो देखिए आपके पास में O कितने, 2 दूनी 4, कितने यूज किए आपने, 3। आपके पास हाइड्रोजन यहां 6 यूज हुए, जबकि यहां कितने थे, 8। तो 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं और 1 O। तो क्या बन गया हमारा, H2O बन गया। ये क्या हो रहा है, अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। नोट कर लीजिए, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है,
रिडक्शन। अब ये इस पे है पानी बन जाता है, ये H2O बनता है ना, इसी H2O के कारण वो सेल जो है वो खराब हो जाती है बेटा, ठीक है ना, इसलिए इसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद बेटा मरकरी सेल बची है ना बेटा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। अब तक लिए धन्यवाद।